वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज टाइटल देखा होगा, यू आर चेंज्ड। और आगे है कि कल रात ऐसा क्या सोच रहे थे वो आपके लिए। जी हाँ, ऐसा अचानक क्या हुआ है कि वो सोचने लगे हैं कि आप बदल चुके हो और आपके जीवन में उनके लिए जो कुछ भी चल रहा है वो कल रात किस तरह की फीलिंग्स में थे, आपके लिए क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको पार्टनर पर फोकस करना है, मन में आप उनका नाम ले सकते हैं। तो आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और कल रात आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे आप बदल गए हो। आपने अपने जीवन में जैसे कोई नई शुरुआत कर ली है। आप अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन की तरफ या एक नई दिशा की तरफ अपने जीवन की यात्रा को कर रहे हो और उनकी तरफ आपका ध्यान कम है। ये वो कल रात आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनके जो कार्ड्स हैं वो एक दुखी एनर्जी को दिखा रहे हैं। मतलब इंसान के अंदर गम है, मन में परेशानी है, ज़िंदगी में कुछ अंधेरा छा रखा है, शायद प्यार की कमी है। क्योंकि वैसे तो मुझे इनके कार्ड्स में पैसों की दिक्कत नहीं दिख रही। इनके टैरो कार्ड्स देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, पर पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग इनको पसंद करते हों, इनके साथ दोस्ती करना चाहते हों। अब कुछ लोग ये मत कहिएगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं वो तो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है या ब्यूटीफुल नहीं है, हम ज़्यादा सुंदर है। कुछ लोगों की ना पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो बाहरी व्यक्तित्व देखने में लोगों को अपनी तरफ अगर खींचता है तो उनके अंदर वो बात है कि वो लोगों का ध्यान खींच पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सुंदर होने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि उनके नैनक्श, उनके जो बॉडीली फीचर्स हैं, उनकी जो फिज़िक है वो बहुत मैग्नेटिक है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है या हैंडसम है फॉर दैट मैटर, अगर वो एक मेल हैं। क्योंकि अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा है, इनका नाम समाज में बहुत अच्छा है, दुनिया इनको पसंद करती है, इनके काम पर इनको सराहा जाता है, तो इनमें वो बात है और ये इनको मालूम है। लेकिन कल रात आपका जो पर्सन है वो बहुत दुखी है। क्यों? जब सब कुछ है, उनके पास पैसा है, समाज में नाम है, दोस्त भी इनके काफ़ी हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनका एक अच्छा खासा सोशल सर्कल, नेटवर्किंग काफ़ी मास नंबर को दिखाती है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग इन्हें मिलते होंगे डे टू डे लाइफ में, या काम ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत लोगों से रूटीन के कामों में, डेली लाइफ में आमना सामना होता है, चाहे वो ऑनलाइन काम करते हों चाहे ऑफलाइन। ठीक है, तो ये पर्सन कल रात बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है। दुखी व्यक्ति अंदर से अपने आप को मजबूर फील कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए भी और आपको अपना प्यार दिखाने के लिए भी। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे कल रात किसी पुरानी बात के लिए नाराज़ दिखते हैं। शायद लास्ट टाइम आप दोनों में कोई बात हुई है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई थी, या अचानक ये लाइफ में आपको छोड़कर चले गए हैं, कोई वजह नहीं बताई और अचानक कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। तो उस बात के लिए भी ये पर्सन मुझे कल रात
परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग गाइस हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं। अब सब लोगों के पार्टनर एक जैसी एनर्जी में कभी नहीं होते, ठीक है। और मैं अक्सर आप लोगों को रीडिंग के बीच बीच में बोलती भी रहती हूँ कि आप लोगों को अगर बहुत सटीक जानकारी चाहिए जिसमें 100% सच हो, उपाय दिए जाएं, आपको गाइडेंस दी जाए, आपको कोई समाधान बताया जाए, तब आपको अपनी टैरो रीडिंग लेना होता है। आप किसी से भी ले सकते हो जिस पे भी आपको विश्वास होता हो, आपको लगता हो कि वो टैरो रीडर आपकी समस्याओं का समाधान दे सकें, तो आप अपनी कभी भी कंसल्टेशन लेने से रुका ना करें। कुछ लोग हिचकिचा जाते हैं, पता नहीं टैरो सच है या नहीं। तो अगर आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग लेते हो, हमें कई बार पता लग जाता है कि हमारा इस व्यक्ति के साथ आने वाले समय में भविष्य है या नहीं है। और अगर उस रिश्ते में कोई परेशानी चल रही है तो हमें टैरो रीडर कुछ उपाय बताते हैं जिसे हम करके अपने उन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को, या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम इन जनरल चली आ रही है, आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप टाइम पर कोई उपाय करोगे तो उसका असर भी देखने को मिलता है। और अगर टाइम हाथ से चला जाए, फिर आप किसी टैरो रीडर के पास जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, तो शायद कभी कभी वो समय निकल जाता है, फिर वहाँ पे टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर भी काम नहीं कर पाते। तो मुझे यहाँ पे ना प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को ख़राब कर रही है। और कल रात आपके पर्सन 2 लोगों के बारे में सोच रहे थे। अब ये 2 लोग मुझे कुछ लोगों में क्लियरली दिख रहा है कि ये एक तरफ आपको लेकर परेशान है, दूसरी तरफ ये किसी ऐसे पर्सन को लेकर परेशान हैं जो इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे रिश्ता ख़त्म किया है या पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया रिश्ता, तो किसी ऐसे पर्सन से ये रिलेशन में हो सकते हैं जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, जिसे मैं कई बार बोलती भी हूँ कि कोई लव ट्रायंगल है, प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके साथ ये छुपते छुपाते फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड लग रहे हैं। अब ये शादीशुदा हैं, उनके साथ तो वो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड होंगे, और अगर मैरिड नहीं है फिर कोई तीसरा व्यक्ति डेफिनेटली है। और यहाँ पे 80% कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ एक ऐसे रिलेशन में है जो कई महीनों से हो सकते हैं, कई सालों से हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इनकी कोई एक्सो या एक्सो जो इनके जीवन में अभी भी है। कभी कभी एक्स रिलेशन ज़िंदगी से कुछ लोग कंप्लीटली रिलीज़ नहीं कर पाते और चोरी छुपे अपने एक्स के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन अपने करंट रिलेशन में ऐसा दिखाते हैं कि उनके जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है। तो कल रात ना ये पर्सन अंदर से गिल्टी फील कर रहे थे। इनको पता है इन्होंने आपके साथ झूठ बहुत बोले होंगे, बहुत सारी बातों को घुमा फिरा कर प्रेजेंट किया होगा। सच्चाई आपको आज तक या तो पूरी तरह नहीं बताई, या सच अगर कुछ बताया होगा तो वो सच बहुत कम होगा जो आपके सामने आया है। तो ये पर्सन ना कल रात बार बार अपना फ़ोन देख रहे थे। शायद इनके पास आपके पुराने कुछ मैसेज हैं जिनको इन्होंने पढ़ा और फिर उसके बाद उसको सोचना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के पास आपकी फ़ोटो है, कोई ऑडियो है, या कोई
वीडियो कॉल का कोई स्क्रीनशॉट लिया है, कुछ भी लिया है, इन्होंने उसको देखा है कल रात और ये थोड़े परेशान हुए हैं। मैंने बहुत सारी ना कल रात वीडियोस के ऊपर क्लैरिटी देने की कोशिश की है, क्योंकि जो कल रात की एनर्जी होती है, इंसान जब रात के समय सोने के टाइम अगर किसी को याद कर रहा है या याद कर रही है तो वो उसकी सबकॉन्शियस एनर्जी को भी दिखाता है जो उसके अवचेतन मन में है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी ज़बान से नहीं बाहर निकालते, अपने शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारा हार्ट चक्रा कभी कभी इतना डिस्टर्ब होता है, इतना अनबैलेंस होता है कि हम अंदर ही उस गम को, उस इमोशन को, उस दर्द को पी लेते हैं और अपने थ्रॉट चक्रा का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि थ्रॉट चक्रा हमारा गले से रिलेटेड है और हम जितनी भी बातें करते हैं वो अपने गले के द्वारा, मुंह के द्वारा बात करते हैं। तो थ्रॉट चक्रा का इस्तेमाल ना होना यानी कि कम्युनिकेशन गैप तो है। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना काफ़ी मैनिपुलेटिंग है। जब मतलब होगा तो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेंगे, वो कोई भी हो, चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो। अब आप कहोगे कि फैमिली से भी मतलब निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में, मतलब निकालना नहीं कहूँगी, अपने परिवार के सामने थोड़ा ज़्यादा उनका अटेंशन लेने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा खींचने के लिए कुछ ऐसी हरकतें करते होंगे, कुछ ऐसे एक्शन करते होंगे जिससे फैमिली वाले इनको अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ी अटेंशन लेना पसंद करते हैं। तो ये कल रात को ना अपनी फैमिली को भी अच्छे से हैंडल करना है और एक तरफ शायद आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है। हो सकता है इस पर्सन को आपने ट्रिगर किया हो लाइफ में आकर, आपने आने के बाद इनको बताया हो कि तुम्हारा ज़िंदगी में कोई सोल पर्पस नहीं है। अब जॉब करना, बिजनेस करना या पढ़ लिख कर किसी अच्छी ऊंची पोस्ट पे पहुंचना वो सोल पर्पस नहीं होता। कुछ लोगों के लिए वो सोल पर्पस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का सोल पर्पस बहुत आसान होता है कि आपने अपने जीवन में लोगों को रास्ता सही दिखाना है। अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है, कोई आपसे सजेशन लेने, एडवाइस लेने आता है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए, कई लोग उसे हंसी मजाक में टाल देते हैं कि तुम किसी और से पूछो ना, मेरा टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो। लेकिन कई लोगों का वो सोल पर्पस होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप में से कुछ लोग यहाँ मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं जो एम्पाथ हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या किसी तरह से भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी हो सकते हो। कई बार आपके पास ऐसे लोग बार बार आते होंगे जिनको मदद की ज़रूरत होती होगी और आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में तो खुद इतनी परेशानी है, मुझसे लोग मदद लेने क्यों आ जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आप लोगों की मदद भी करते हो, आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा लगता है। तो कल रात ना ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को आपकी कमियों के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपका पलड़ा ही भारी लगा कि आपकी अच्छाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं, तो वो इस रिश्ते को कैसे गिव अप कर सकते हैं। इनके लिए मुझे कुछ नंबर्स भी निकले हुए हैं यहाँ। ये नंबर इनकी जन्म तारीख है और जिनकी जन्म तारीख इस रीडिंग में ज़्यादा निकली है वो कल डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ आपको याद कर रहे थे। बाकियों के लिए एवरेज यानी कि 50% ही एनर्जी उनकी
आई है जिनका मैं जन्म की तारीख नहीं बताऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे पार्टनर की जन्म तारीख नहीं आई तो क्या रीडिंग हमारी नहीं है या पार्टनर से मैच नहीं होगी। होगी, लेकिन सिर्फ 50%। बाकियों के लिए ज़्यादा डबल एनर्जी है। ठीक है। जैसे सबसे पहले इनकी जन्म तारीख है नंबर 4 किसी भी महीने की, 4 और 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26 और लास्ट है 29। ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख है। और यहाँ पर मुझे इनके वो भी नज़र आ रहे हैं ज़ोडिएक साइन, क्योंकि यहाँ पे मेजर एलिमेंट्स भी निकले हैं वैसे, लेकिन उसमें भी कुछ हाईलाइट हुए हैं साइन जो डबल या ट्रिपल टाइम अलग अलग टैरो डेक से निकल कर आए हैं। जैसे कि यहाँ पर फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। तो फायर एलिमेंट में टॉरस, माफ़ कीजिएगा, फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और एयर एलिमेंट में एक ही साइन है, वो है लिब्रा का, तुला राशि का। वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत कम है, सिर्फ 50% ही निकली है। तो ये जो पर्सन है वो कल रात को शायद आपके किसी पुराने दोस्त के बारे में भी सोच रहे हैं। शायद इन्होंने कोई आइडिया सोचा है कि अगले कुछ दिनों में या अगले 1 महीने के अंदर ये आपसे रीच आउट करने का प्लान बना सकते हैं, आप तक पहुंचने का। चाहे ये किसी फ्रेंड का सहारा लें, किसी की मदद लें, किसी से आपके बारे में पूछें, लेकिन टाइम 1 महीने का लग रहा है, क्योंकि 1 महीने में ये कई बार ऐसा सोचेंगे और फिर रुक जाएंगे, फिर दोबारा सोचेंगे, फिर पैशन फील करेंगे, फिर एकदम इम्पल्सिव हो जाएंगे और फिर आपके फ्रेंड से मिलने का या उनसे आपके बारे में जानने का इनका जो माइंड है वो बहुत हैवी इमोशंस को दिखा रहा है, जैसे इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा। और आपसे मिलने के लिए वो किसी भी पर्सन को जो आपको जानता हो उससे आपके बारे में पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान ना फेक आईडी बनाकर दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा आते हो, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन, हो सकता है ये किसी फ्रेंड की आईडी से आपको स्पाई करते हों, यानी कि किसी की आईडी से इन्होंने आपको कहीं देखा हो, आपके फ्रेंड बने हो, पर एक्चुअल में वो कोई फेक अकाउंट हो, कोई ऐसा अकाउंट हो जो आपका फ्रेंड लिस्ट में तो हो लेकिन वो आपका फ्रेंड ना हो। काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ना कल रात परेशान थे। मुझे ये लग रहा है कि ये ना ट्रिगर हो रहे हैं, इनको कुछ पिछले कई हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना ये ट्रिगर हो गए हैं। और जब इंसान ट्रिगर होता है ना तो वो चैन से बैठ नहीं पाता, ना सो पाता है, ना ज़िंदगी को जी पाता है। कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस बैक एंड फोर्थ भी लग रहे हैं। तो कल रात इनको ऐसा भी लग रहा था कि जैसे इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। जब भी वो इस रिश्ते में कुछ गलत करते हैं तो उनको भुगतना पड़ जाता है। और कुछ लोगों के पार्टनर से आप डेफिनेटली अगर नो कांटेक्ट में हो
या फिर ब्रेकअप हो गया है, तो आपको तो मैं बता दूं कि ये पर्सन कम से कम 1 महीना ले रहे हैं। और ये 1 महीना आप लोगों को इसलिए दिया जा रहा है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कभी कभी हमारा बहुत मन करता है कि हमने आज ये रीडिंग सुन लिया, भगवान ऐसा हो कि बस वो कल ही मेरी लाइफ में आ जाएं। तो भगवान को पता रहता है कि अगर वो आ भी गए तो शायद वो दोबारा आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव ना कर दें, उनका एटीट्यूड ऐसा ना हो या बिहेवियर ऐसा ना हो जिससे आपको पछतावा हो कि ये अगर वापस आए थे तो मुझे फिर से झूठ बोलकर धोखा देने क्यों आए थे। क्या ये हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? तो हमेशा साथ रहने के लिए ना इंसान को अपने अंदर की कुछ नेगेटिविटी ख़त्म करनी पड़ती है। हर इंसान में अच्छी और बुरी आदतें होती हैं। अच्छी ऊर्जा भी होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जी जल्दी ट्रिगर होती है क्योंकि वो लाइफ में बहुत लोगों के साथ शायद कई सालों से कार्मिक पैटर्न्स में हैं। एक कार्मिक पैटर्न या कार्मिक साइकिल ऐसा होता है जो एक के बाद एक रिपीट होता है। जब तक उन कर्मों को हम सही तरह से नहीं कर पाते तो हमारे कर्म जो हमने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं उससे हमें जो सीखना है, अगर हम वो नहीं सीख पा रहे तो ऐसे ही लोग हमारी लाइफ में वापस आएंगे जो हमें ट्रिगर करें। अब ट्रिगर होने से कुछ लोगों की ज़िंदगी बन जाती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी स्ट्रगल से गुजरती है। जो लोग तो जान जाते हैं कि मेरी लाइफ में अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो भगवान मुझे कुछ बड़ा सिखाना चाहते हैं। अब वो सीख क्या है, वो लर्निंग क्या है, अगर वो आप सीख जाओगे तो आप इनको चेज़ नहीं करोगे। बाकी आपके पर्सन से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लंबा वेट होगा क्योंकि इनके बार बार कार्ड्स एक्शन के निकल रहे हैं और मेरे सामने अभी इनके कुछ लव मैसेज भी आए हैं। देख लेते हैं इनके प्यार भरे संदेश आपको जो बताने के लिए ये अंदर से एक्साइटेड फील कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहला मैसेज है, क्या हम दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते? प्लीज़ मुझे बताओ, आई नीड योर आंसर। देखिए मैंने बताया ना, कल रात आपके पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ही हैवी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं सोच रहे, दिल से सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो आपके साथ क्या हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते और ये उसको लेकर परेशान भी हो रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का ये एक सोलमेट रिलेशन हो सकता है क्योंकि आप दोनों की सोल का जो एक दूसरे के लिए लगातार सोचना है वो बहुत सिमिलर कार्ड्स में नज़र आ रहा है। आपको भी इनसे हमेशा एक ऐसी फीलिंग आती होगी, एनर्जी जैसे इन्हीं की तरफ रहती है, सारा ध्यान इन्हीं की तरफ रहता है। आप कोई भी काम करो, अगर आप घर में हो तो आप रोज़मर्रा के जो भी काम करते हो ये दिमाग में आपको बार बार उन्हीं बातों के लिए परेशान करते होंगे। आप बार बार उसी बात को लेकर सोचते हो कि अगर ऐसा होता तो काश ये हो जाता। उसी तरीके से कल रात ये सोच रहे थे कि इस पर्सन को दूर करके मैं इसी के बारे में क्यों सोचता हूँ। तो इस कनेक्शन से उनको ना बार बार कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जिससे वो थर्ड पार्टी को निकालने के बारे में सोचते हैं कि उसको छोड़ा जाए, या जब भी ये उस पर्सन से कुछ सीरियस सोचते होंगे फ्यूचर के लिए तो इनको ट्रिगर मिलता है। क्योंकि अगर कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो उसकी लाइफ कहाँ से चैन से और शांति से सही चलने वाली है। ऊपर बैठा भगवान, वो यूनिवर्स जो है वो सब जानते हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ में जिसको भी भेजा है उस पर्सन को आपसे क्या सीखना है और आपको उनसे क्या सीखना है। क्योंकि हम सब किसी को मिलते हैं ना तो हमारा एक पर्पस होता है, वो चाहे छोटे लेवल का पर्पस हो बड़े लेवल का हो, ये सबके लिए डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप टैरो रीडिंग पर आए हो तो ये भी आपका कोई कर्म है
अगर आपके जीवन में भगवान ने आपको टैरो वीडियोस की तरफ भेजा है कि आप इनको देखिए, आप इनको समझिए, आप यहाँ से कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में छोटा छोटा चेंज करना शुरू कीजिए, तो आपका भी कोई पर्पस है। अकेला ज़िंदगी में सिर्फ लव के लिए आप परेशान नहीं हो। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मदद में भगवान कोई रास्ता बना ही दे देते हैं। अब टैरो से आपको क्या सीखना है वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं और बार बार इनका आना जाना आपकी लाइफ में आपको इमोशनली वीक करता है। और ऑलरेडी कई लोगों के लिए तो टावर मोमेंट इस पर्सन ने आपको दिया है। टावर मोमेंट एक ऐसा टैरो कार्ड होता है टैरो रीडिंग के अंदर, मेजर अरकाना का कार्ड, जो अचानक से हुई घटना को दिखाता है। ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया एक झटके में। यहाँ पे कुछ लोगों का इस पर्सन से कई सालों का रिश्ता चला था, बहुत अच्छे से चल रहा था, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो रिलेशन बंद हो गया, टूट गया, या वो पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए। लेकिन कल रात ये पर्सन जो भी आपके साथ बुरा करके गए हैं, उनको आपकी फीलिंग, आपकी याद, आपकी एनर्जी फील होती है। वो फील कर पाते हैं कि आप आज भी उनके साथ हो। यही बहुत बड़ी बात होती है कि अगर इंसान को किसी के दूर जाने के बाद उसके प्यार की कीमत समझ आ जाए, उसकी वैल्यू समझ आ जाए, तो वो प्यार सच्चा है। ये समझ पा रहे हैं। अब अगला मैसेज देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज में आपके पर्सन कह रहे हैं, जो भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है मुझे बता दो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया है। तो ये पर्सन आपसे ना आंसर चाहते हैं। मैंने बताया ना, आज रीडिंग का जो टाइटल है यू आर चेंज्ड, उनको लगता है आप बदल गए हो। अब आप क्यों बदले हो, क्यों इनको ऐसा लगा कि आप चेंज हो गए हो? शायद यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने कार्मिक लेसन सीखे, जिनको समझ आ गया कि मैं इस पर्सन के पीछे जितना भागूंगी या भागूंगा, ये पर्सन मुझे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। शायद आपने दुनिया का कोई तरीका ना छोड़ा हो इनको अपने जीवन में हमेशा साथ रखने के लिए। आपने पूरी कोशिश की, अपने प्यार से, अपने एक्शन से, अपने खुद के एफर्ट से। लेकिन जब आपको लगा कि सामने वाला तो 10% भी उसमें से वापस नहीं कर रहा, कहाँ आप 100% एफर्ट डाल रहे हो, तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने ना इस पर्सन को धीरे धीरे कांटेक्ट करना कम कर दिया, क्योंकि आपके टैरो कार्ड्स काफ़ी हद तक आपकी जर्नी को भी दिखा रहे हैं। आपकी कैसी लाइफ स्टोरी है इनके साथ, प्यार में आप इन्हें कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ा, और कैसे इस रिश्ते में आपको धीरे धीरे इस पर्सन ने आना जाना लगा रखा था, और आप इनको कैसे रो रो कर रिक्वेस्ट करते थे, मनाते थे, बेग करते थे, लिटरली प्यार की जैसे भीख मांगना हो कि मत जाओ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। और आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, अपना संघर्ष आपने कभी ख़त्म नहीं किया। लेकिन ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी नहीं करते होंगे, क्योंकि मुझे ये पर्सन इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं लग रहे, अपने आप को चेंज नहीं करते, अपनी बात पर अटके रहते हैं। तो कल रात इनको लग रहा था कि काश उस वक्त अगर आपकी बातों में ये अपनी बातें रखते, कुछ आपकी बात मानते, कुछ अपनी मनवाते, और हैंड इन हैंड चलते, यानी कि हाथ से हाथ पकड़कर चलते, तो ये रिश्ता एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ जाता। यहाँ पे बहुत लोगों ने इनसे शादी करने का भी सोचा होगा। आप लोगों की इनसे बहुत इच्छा रही होगी कि इन्हीं से शादी हो जाए। लेकिन जब आपको पता लगा कि ये पर्सन तो हर बार आपको बहाना बना रहे हैं, हर बार आपका साथ छोड़ रहे हैं,
फैमिली का बहाना बना रहे हैं, कभी करियर का बहाना बना रहे हैं कि मैं करियर में अब सेटल नहीं हूँ, मुझे टाइम दो। शायद आपने बहुत वेट किया, क्योंकि मुझे इस रिश्ते को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये अगर 1-2 साल पुराना रिश्ता भी होगा ना, तो कुछ लोगों में ऐसा रिश्ता होगा जो 1-2 साल में ही लग रहा होगा कि पता नहीं पिछले 15-20 साल पुराना रिश्ता है। और काफ़ी लोगों का ये ओल्ड रिलेशन है, कई साल आपने इस रिलेशन में दिए हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी हो सकता है या उससे पुराना भी। तो जब इतना टाइम गुजर जाता है और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, सामने वाला आपका प्यार समझता नहीं है या समझती नहीं है, हर बार आपको झूठ बोलकर मना लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी इनसे दूर हुई है। सबकी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी एनर्जी को सेव किया है ताकि वो बार बार इस पर्सन को सोचकर अकेला ना फील करें, क्योंकि यहाँ इमोशनल लोग भी हैं काफ़ी सारे, और इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं। तो अब कल रात के अगर इनके कार्ड्स देखूं तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी रीडिंग का वो ये है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं ये जान लिया है कि अगर वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, अगर वो इस रिश्ते को बचाने के लिए काम नहीं करेंगे, तो आप तो बदल चुके हो। अब आप इनके आगे गिड़गिड़ाओगे नहीं, लेकिन आपको प्यार इनसे है, तभी तो आप रीडिंग सुन रहे हो। लेकिन आपने समझ लिया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, एस्टीम और अपनी खुद की सेल्फ वर्थ किसी के आगे पैरों में गिरानी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है। अब आप इनका वेट कर रहे हो, और कुछ चीज़ों के लिए आपने यूनिवर्स को अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मा सौंप दिया है कि जो भी यूनिवर्स करेंगे मेरी लव लाइफ के लिए वो बेस्ट होगा। और कुछ लोग कुछ अलग मेथड्स अपना रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई भगवान की तरफ अपनी आस्था बहुत ज़्यादा रख रहा है कि मेरा रिश्ता, मेरी इस पर्सन से जो भी रिलेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप अपने रास्ते पर हो, और वो ही इनको आपकी तरफ सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो इंसान को कमी का एहसास कराती हैं। तो अगर आप इनसे दूर नहीं जाओगे तो वो खाली गैप इनको कैसे समझ आएगा। तो जो लोग भी सोचते हैं ना कि सेपरेशन से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, काफ़ी हद तक ये गलत है। अगर वो प्यार सच्चा है, अगर वो प्यार मेंट टू बी है, अगर वो डेस्टाइंड कनेक्शन है, तो वो लाइफ में ज़रूर लौटेगा। और अगर वो कार्मिक है, जिसका काम आपको बार बार रुलाना है, झूठ बोलना है, मैनिपुलेट करना है, चीट करना है, धोखा देना है, या आपसे बातों को छुपाना है, तो फिर वो प्यार आपके लिए बना ही नहीं था, वो हमेशा से आपका एक कार्मिक पार्टनर था। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कल रात को बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी में नहीं है। इनको ऐसा ट्रिगर पिछले शायद 7-8 महीने पहले मिला होगा। मैंने बहुत सारी कल रात टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग्स बनाई हैं, और अगर आपने पुराने वीडियो सुने होंगे तो ये वीडियो उन वीडियो से बहुत अलग निकल कर आया है। इनको ट्रिगर मिला है कल रात, और अभी रिसेंटली काफ़ी प्लैनेट्स रेट्रोगेट हुए हैं। अभी आगे आने वाले महीनों में और भी लोगों के जीवन में काफ़ी कुछ उथल पुथल मचेगी, वो अच्छी भी होगी, और कुछ ऐसे कार्मिक लोगों के लिए वो ट्रिगरिंग भी होगी जो कई समय से जीवन में प्यार को समझ ही नहीं रहे थे, लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों का प्यार में मजाक बना रहे थे, और बार बार ये चाह रहे थे कि उनको कभी भी कोशिश ना करनी पड़े, जो कोशिश रिश्ते में हो वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो। तो बड़े बड़े सबक मिलेंगे गाइस, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत सारे वीडियोस ऐसे आएंगे जो इनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। और मुझे आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली। इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग जब आती है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, तो वो एक टैरो रीडर को भी अंदर से खुशी देती है कि आपके कमेंट जो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ अक्सर वीडियोस के नीचे, उसमें बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं,
और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सच्चा प्यार किया है और उनके साथ धोखा हुआ है। तो बस अब आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना। आप अपनी पावर में रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी हैप्पीनेस को फोकस बनाओ और अपने जीवन को एंजॉय करो। जितना खुश रहोगे उतना ज़्यादा इनके अंदर वो तड़प जागेगी। ऑलरेडी उनके दिमाग में ये आ गया है कि कल रात वो ये सोचने लगे हैं कि आप बदल गए हो, या तो कहीं ऑनलाइन देखा होगा आपको कि आप बहुत खुश हो, या किसी ने बताया होगा आपके किसी फ्रेंड ने कि उसकी लाइफ देखो कितनी धमाकेदार चल रही है। तो ये थी कल रात की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। बड़ी ही फंटास्टिक रीडिंग आई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को क्लेम करें कमेंट करके। फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार इस चैनल को और इस चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दें। बाकी किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना है, कंसल्टेशन लेना है, चाहे टैरो का चाहे एस्ट्रोलॉजी का, और किसी भी तरह का रिचुअल करवाना है, हीलिंग सेशन लेना है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, बाय बाय।